गुड इवनिंग टू ऑल। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ कोस थीटा, कोस एन थीटा, साइन एन थीटा, टेंजेंट एन थीटा। ठीक है, इस पर हम एक्सपेंशन करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है एक्सपेंशन ऑफ कोस थीटा, एक्सपेंशन ऑफ कोस एन थीटा, sin n theta and tangent n theta। ठीक है, where n is n being लिख लीजिएगा, where n being a positive integer। ठीक है, ये तो टॉपिक का नाम है हमारे पास। करेंगे कैसे हम, फॉर्मूले हैं कुछ तो, और इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होगा हमारे पास। ठीक है, और टेंजेंट का जब होगा तो टेंजेंट का बता देंगे, कोस का यूज होगा तो कोस का बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हमारे पास कि एक्सपेंड, आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड किसको एक्सपेंड करना है, यहाँ पर हमारे पास कोस 8 थीटा, कोस 8 थीटा। अब एन की जगह 8 हो गया ना यहाँ पर, कोस 8 थीटा इन डिसेंडिंग पावर, इन descending power, descending power, descending powers of cos theta। एक पार्ट तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, साइन 8 थीटा, साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, cos theta in ascending power, in ascending, in ascending powers of sin theta, powers of sin theta, powers of sin theta। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कोस 8 थीटा चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि कोस 8 थीटा प्लस में आयोटा साइन 8 थीटा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 8। और अब इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बाइनोमियल से। और बाइनोमियल में कैसे करते थे हम, 8 से 0 कोस ऑफ 8 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 0। फिर क्या था, 8 से 1 कोस 7 थीटा आयोटा साइन थीटा की पावर 1। ये एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा। ये एक्सपेंशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 x की पावर n। फिर क्या था हमारे पास, एन सी 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई। फिर क्या था अपने पास, एन सी 2 x की पावर n माइनस 2 इंटू में वाई स्क्वेयर, प्लस एंड सो ऑन अप टू एन सी एन वाई की पावर n। तो ये एक्सपेंशन हम यहाँ यूज करेंगे बाइनोमियल का कोस और साइन थीटा पर। फिर 8 से क्या आएगा आपके पास, 8 से 2 आएगा, कोस की पावर 6 थीटा हो जाएगा, और आयोटा साइन थीटा की पावर क्या होगा आपके पास 2। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, 8 से 3 कोस की पावर 5 थीटा इंटू में आयोटा साइन थीटा की पावर क्या है यहाँ पर 3। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, 8 से 4 कोस रेज टू पावर 4 थीटा, और आयोटा साइन थीटा की पावर क्या होगा यहाँ पर आपके पास 4। ठीक है, इस तरह से सभी टर्म्स हम लिखते चले जाएंगे। 8 से 5 होगा, कोस रेज टू पावर 3 हो जाएगा, कोस की कम होती जाएंगी, और साइन की यहाँ पर आपके पास पावर इंक्रीज होती चली जाएंगी। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट टर्म होगी 8 से 6
कोस स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, और क्या होगा आयोटा साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। नेक्स्ट क्या होगा 8c7 कोस की फिर एक कम हो जाएगी पावर, साइन की इंक्रीज हो जाएगी, और आयोटा साइन थीटा की पावर क्या बन जाएगा 7। नेक्स्ट होगा आपके पास 8c8 कोस की 0 हो जाएगी, और आयोटा साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी आपके पास यहाँ पर 8 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पर यूज किया, और उससे हमने ये लिख दिया इसकी वैल्यू कोस 8 थीटा प्लस में आयोटा 8 थीटा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। और अब आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कोस 8 थीटा कोस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ठीक है, तो पहली टर्म ये थी आपके पास 8c01 होता है, ये बाइनोमियल में पढ़ा था, तो यहाँ आएगा आपके पास cos 8 cos रेज टू पावर 8 थीटा, क्योंकि यहाँ इसकी पावर 0 है, और ये क्या बन जाएगा 1। फिर 8c1 आपके पास 8 होगा, और नेक्स्ट आपके पास टर्म थी कोस की पावर 7 थीटा, और आयोटा था साथ में, तो हम 8 आयोटा कर देते हैं और इनटू में क्या कर देते हैं साइन थीटा। फिर नेक्स्ट है 8c2, 8c2 क्या बन जाएगा आपके पास 8c2 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, ये 4 तो 28 आ जाएगा, तो मैं इसको 28 लिख देती हूँ। तो ये आपको करना आता है, आप खुद कर लेना कि हम कैसे बाइनोमियल से इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 28। ठीक है, कोस की पावर कितनी होगी हमारे पास 8c2 में, कोस की पावर हो गई 6 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन साथ में क्या था आपके पास आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ मैंने कर दिया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 8c3, और 8c3 में आपके पास क्या हो जाएगा 56, तो ये आ जाएगा आपके पास 56। कोस की पावर 6 थी उसमें, इसमें क्या हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी, यहाँ 6 थी आपके पास पावर कोस की 6 पावर थी, और यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब आएगा, आयोटा क्यूब आएगा, यहाँ पर क्या होगा आपके पास आयोटा क्यूब आएगा, और साइन की पावर भी क्या थी आपके पास यहाँ पर क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट में 70 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 70 आएगी आपके पास, 8c4 की वैल्यू 70 आ जाएगी, और यहाँ होगा कोस 4 थीटा, आयोटा की पावर 4 1 होता है, और साइन की पावर 4 थीटा। नेक्स्ट आएगा आपके पास आयोटा की पावर 5, और उसको हम आयोटा लिख सकते हैं, और 8c5 56 हो जाएगा आपके पास, 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 की भी 56 थी यहाँ पर, और यहाँ क्यूब बन जाएगा क्योंकि कोस की कम हो जाएगी और साइन की एक इंक्रीज हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट आएगा आपके पास माइनस के 28, और ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन की पावर 6 थीटा, और नेक्स्ट में आपके पास आएगा माइनस का 8 आयोटा, सोल्व कर लेना इसको, कोस थीटा, और इंटू में क्या आएगा साइन की पावर 7 थीटा, और लास्ट में 8 से 8 आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोस की पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और साइन की पावर आयोटा साइन की पावर 8 थी आपके पास, तो ये 8 थीटा बन जाएगा, आयोटा की पावर 8 1 बन जाएगा आपके पास। और अब हम क्या करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट से कोस 8 थीटा आ जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट से क्या आ जाएगा आपके पास साइन 8 थीटा। इमेजिनरी पार्ट, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कोस 8 थीटा। अब रियल नंबर क्या था यहाँ पर, एक तो यही था आपके पास कोस 8 थीटा, नेक्स्ट में आप आयोटा था, ये नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, तो ये बन गई एक वैल्यू, ये आ गया माइनस के 28 कोस रेज टू पावर 6 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आयोटा क्यूब है तो इसमें तो आयोटा आएगा, माइनस का आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 70 कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा, और नेक्स्ट में आपके पास आयोटा है, उससे नेक्स्ट में आयोटा नहीं है, तो ये 28 कोस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 6 थीटा। नेक्स्ट आपकी आयोटा की टर्म है तो ये नहीं आएगी, लास्ट टर्म आएगी, और लास्ट में क्या था आपके पास साइन 8 थीटा। तो फर्स्ट पार्ट में तो मेरे ख्याल से यही पूछा गया था आपके पास कि कोस 8 थीटा की वैल्यू आपके पास
क्या होगी, लेकिन इसमें लिखा है इन टर्म्स ऑफ कोस थीटा, तो साइन को कोस में चेंज कर देंगे और इनको किस में लिखना है आपको, डिसेंडिंग पावर में। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करके और डिसेंडिंग पावर में लिख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसका इमेजनरी पार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट क्या हुआ है इसका, हमने लिखा था कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी पार्ट था हमारे पास साइन 8 थीटा, और साइन 8 थीटा ये आयोटा है यहाँ पर, तो ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। तो क्या वैल्यू आई थी इसकी, 8 कोस की पावर 7 थीटा साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास आयोटा विदाउट आयोटा की टर्म थी, ये आयोटा की थी, लेकिन आयोटा क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या आ गया आपके पास 56 कोस की पावर 5 थीटा साइन क्यूब थीटा। फिर ये विदाउट आयोटा है, ये आयोटा की है, तो ये आएगा आपके पास प्लस के 56 कोस क्यूब थीटा साइन की पावर 5 थीटा, और ये विदाउट आयोटा है, ये आयोटा की है, तो यहाँ से आएगा माइनस के 8 कोस थीटा साइन की पावर 7 थीटा। ठीक है, तो ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ कम टू द कोस थीटा फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि टर्म्स ऑफ क्या करना है आपको, कोस थीटा, तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास कोस 8 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस की पावर 8 थीटा, इन टर्म्स ऑफ कोस करेंगे तो ये आ गया 28 कोस की पावर 6 थीटा, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपके पास ये आ गया 70, और ये आ गया आपके पास कोस की पावर 4 थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया आपके पास 28, और ये क्या हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। ठीक है, और लास्ट वन आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की पावर कितना आ जाएगा आपके पास 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कोस के इन टर्म्स को, तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, कोस की टर्म है पहली तो हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट को तो हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये आ गया आपके पास कोस की पावर 8 थीटा। ठीक है, फिर है आपके पास 28 से इसको करेंगे तो माइनस के 28 कोस की पावर 6 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 28 कोस की पावर 8 थीटा। यहाँ से क्या आएगा आपके पास 70 कोस की पावर 4 थीटा, और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर सोल्व करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का 28 आ गया और ये कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो क्यूब का फॉर्मूला करेंगे तो 1 माइनस में 3। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस में 3 कोस स्क्वायर थीटा, फिर क्या आएगा प्लस में 3 कोस 4 थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, और लास्ट टर्म क्या आएगी आपके पास माइनस के कोस की पावर 6 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा। फिर हम फोर्थ लास्ट टर्म इसको खोलेंगे, हम इस टर्म को खोलेंगे, तो इसको खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 माइनस में 4 कोस स्क्वायर थीटा, वही एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा देना बाइनोमियल का, और आपके पास क्या आएगा 6 कोस की पावर 4 थीटा, और माइनस में क्या आएगा आपके पास 4 कोस की पावर 6 थीटा, और प्लस में क्या आएगा आपके पास कोस की पावर 8 थीटा। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपके पास कोस की पावर 8 थीटा क्या क्या टर्म है, एक तो ये है आपके पास, एक 8 यहाँ से आएगा, एक 870 यहाँ से आ जाएगा, एक 8 यहाँ से आएगा, और एक 8 यहाँ है, तो ये आप जब टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128 कोस रेज टू पावर 8 थीटा। नेक्स्ट इसकी आएगी, और 6 में आएगा आपके पास माइनस के 256 कोस की पावर 6 थीटा, और नेक्स्ट आएगा आपके पास 160। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन ही है और कोई टर्म नहीं है, और इसको हमें किस में करना था, डिसेंडिंग में करना था, इसलिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, डिसेंडिंग में ही लिख रहे हैं यहाँ पर। तो 32 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ नेक्स्ट में आ गया आपके पास प्लस का 1। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड में क्या करना था आपके पास, साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है साइन थीटा। तो साइन 8 थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ था हमारे पास साइन 8 थीटा, ये साइन 8 थीटा है आपके पास, ये टर्म दे रखी साइन 8 थीटा, इसको साइन से डिवाइड कर देंगे
और जैसे ही साइन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी यहाँ पर 8 कोस की पावर 7 थीटा, क्योंकि साइन से तो डिवाइड कर दिया हमने। साइन से करना है कोस से, सॉरी कोस से करना है, यहाँ कोस से करना है, यहाँ कोस है, कोस से डिवाइड करेंगे, कोस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, कोस, एक कोस कम हो जाएगा तो कोस से करेंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास 8 कोस की पावर कितना बन जाएगा, यहाँ पर जब कोस से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा, कोस की पावर 6 थीटा, और इनटू में क्या था आपके पास साइन थीटा। नेक्स्ट में भी आप क्या करोगे, एक कोस कम हो जाएगा तो ये था 56, कोस कम हो गया तो कोस की पावर 4 थीटा, इनटू में क्या आ गया आपके पास साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट में भी 56 था, एक कोस से हम डिवाइड कर देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ था साइन की पावर 5 थीटा, और लास्ट टर्म में कोस से डिवाइड करेंगे तो साइन की पावर -8 साइन की पावर 7 थीटा। ये टर्म हमारे पास आ गई है। लेकिन इसमें भी आपको लिखा है कि किसके टर्म में करना है, इसको सिंप्लीफाई किसके टर्म में करना है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था इन असेंडिंग पावर ऑफ साइन थीटा। तो सबको हम क्या करेंगे, साइन में चेंज कर लेंगे, और जब साइन में चेंज करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है, इसको साइन में चेंज करेंगे तो कोस स्क्वायर की पावर 3 हो गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, और ये हो गया आपके पास साइन थीटा माइनस के 56, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इनटू में क्या है आपके पास साइन क्यूब थीटा, यहाँ आपके पास क्या है 56, और यहाँ हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में क्या हुआ आपके पास साइन की पावर 5 थीटा, माइनस में 8 साइन की पावर 7 थीटा। ठीक है, तो ये है आपके पास, अब ये था आपके पास 8 था, ठीक है, और इसका फॉर्मूला लगा देंगे, और जैसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस में साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा। ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे हम तो 1 प्लस में साइन की पावर 4 थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा आपके पास 56, और 5 के साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा माइनस में साइन की पावर 7 थीटा, और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास यहाँ पर माइनस के 8 साइन की पावर 7 थीटा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन की पावर 7 कहाँ कहाँ है हमारे पास, साइन की पावर 7, लेकिन किस में करना था, इसको तो डिसेंडिंग में करना था, तो डिसेंडिंग में करना था तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ साइन थीटा भी था, ये छूट गया, तो इनटू में साइन थीटा भी था यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को साइन के साथ किया तो 8 साइन थीटा आ गया, और कहीं शायद साइन थीटा की टर्म हमारे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएगी क्यूब की, तो ये बन जाएगा आपके पास 80 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 की, तो ये बनेगा आपके पास 192 साइन रेज टू पावर 5 थीटा, और लास्ट टर्म जो है हमारे पास वो है 7 की, मतलब साइन की पावर 7 थीटा माइनस के 128। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें दो पार्ट पूछे गए थे, एक तो cos 8 थीटा इन द डिसेंडिंग पावर ऑफ cos थीटा, और दूसरा पूछा गया था हमसे कि साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इन असेंडिंग पावर ऑफ द साइन थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है हमारे पास, इसका स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, हालांकि ऐसे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट बता रही हूँ, अगर कहीं आ जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, जो स्टूडेंट करना चाहे तो बुक में दे रखा है, कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, इसमें 2 की पावर n/2 इंटू में cos n π/4 n π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस में nc2 प्लस nc4 माइनस nc8 प्लस एंड सो ऑन अप टू। और सेकंड पार्ट क्या है अपने पास,
सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है आपके पास, 2 की पावर n/2 इंटू साइन की पावर साइन n π/4 इज इक्वल टू क्या करना है, nc1 माइनस nc3 प्लस nc5 माइनस एंड सो ऑन अप टू। ठीक है, और कंडीशन है n बीइंग आ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सिर्फ इसका स्टेटमेंट है, अगर याद रखना चाहें रख लीजिएगा, वैसे कहीं यूज भी ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, करने की इसको जरूरत नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का स्टेटमेंट है कि इफ θ1 θ2 θ3 be three values of theta, be three values of theta which satisfy the equation which satisfy the equation कौन सी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा, and if no two of these value if no two of these values differ by a multiple of 5, show that θ1 plus θ2 plus θ3 plus alpha is multiple of 5, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। ठीक है, तो क्या था, द गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, द गिवन इक्वेशन इज क्या थी हमारे पास इक्वेशन, टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा। और आपको फॉर्मूला पता है, टेंजेंट टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आ गया 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ, और टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, दोनों को कर दिया, और इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको किया हमने, इसके साथ किया, तो ये क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस लैम्डा माइनस 2 इंटू टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस में लैम्डा इंटू टेंजेंट थीटा, और क्या आएगा लास्ट टर्म माइनस के लैम्डा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन इन टेंजेंट। तो कितने रूट होंगे इसके, 3 रूट होंगे। ठीक है, तो विच इज क्यूबिक इक्वेशन in terms of tangent, cubic equation in tangent theta। ठीक है, so they
हैव 3 रूट्स। कितने रूट्स होंगे क्यूबिक है तो 3 रूट्स है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द रूट्स आर थीटा में है ना, तो इसके रूट मान लेते हैं हम टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 2, टेंजेंट थीटा 3। ठीक है, तो ये 3 रूट मान लिए। अब क्यूबिक इक्वेशन है इसमें, तो सम ऑफ द रूट क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, सम ऑफ द रूट। ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई और इसके सम ऑफ द रूट अपने पास क्या होंगे यहाँ पर, तो हम सम ऑफ द रूट लिख लेते हैं यहाँ पर कि S1 इज द सम ऑफ द रूट। दैट मीन्स हम कैसे लिखते थे सम ऑफ द रूट, समेशन टेंजेंट थीटा 1। एक्चुअल में मीनिंग क्या है इसका, टेंजेंट थीटा 1, इसका मीनिंग लिख रही हूँ मैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट थीटा 2 प्लस में टेंजेंट थीटा 3 क्या होता था, बी अपॉन ए टेंजेंट थीटा 3। और बी क्या है यहाँ पर आपके पास, लेमडा माइनस 2 इंटू टेंजेंट अल्फा, और ये कितना है आपके पास, लेमडा है। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, माइनस था तो 2 माइनस लेमडा कर देते हैं, अदरवाइज तो लेमडा माइनस, तो बी माइनस के बी अपॉन ए कितना है आपके पास, लेमडा। इसके साथ क्या था आपके पास, टेंजेंट अल्फा, ये हो गया। S2 में क्या होगा आपके पास, टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 प्लस टेंजेंट थीटा 2 प्लस इंटू टेंजेंट थीटा 3 प्लस टेंजेंट थीटा 3 इंटू टेंजेंट 1। तो इसको सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2, और ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए था, ये सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या आपके पास 2 माइनस में लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, लैम्डा। ठीक है, और S3 का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब टेंजेंट थीटा 1 इंटू टेंजेंट थीटा 2 इंटू टेंजेंट थीटा 3। ये आपके पास इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 था आपके पास, और ये माइनस के डी अपॉन ए होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस के लैम्डा टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो फाइनली आपके पास क्या वैल्यू, माइनस 30 माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो गया आपके पास टेंजेंट अल्फा। ये तीनों आ गए आपके पास। लेकिन हमसे क्या कहा गया है, शो दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो अब ये कैसे करेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। तो ये अब हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है S1 माइनस में S3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में S2। ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला आर्टिकल में आपके पास दे रखा है, या फिर आपके पास नोट दे रखा है, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पेज नंबर 7.32 पर आपके पास जो नोट है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, पेज नंबर 7.32, पेज 7.32 और ये फॉर्मूला दे रखा आपके पास। ठीक है, तो ये लगा दिया। S1 कितना आया था अपने पास, S1 की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, 2 माइनस में लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा टेंजेंट अल्फा, और S3 क्या है आपके पास, टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में S2 की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, 2 माइनस में लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा। ऊपर से टेंजेंट अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, 2 माइनस में लैम्डा, ऊपर जब लेंगे माइनस लैम्डा, लैम्डा तो एलसीएम आ गया, नीचे भी लैम्डा एलसीएम आएगा, तो लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा हो गया आपके पास, और इनटू में क्या आया यहाँ पर, टेंजेंट अल्फा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और आप इसको जब सोल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से 2 माइनस 2 लैम्डा हो गया, 2 माइनस 2 लैम्डा हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा हो गया, -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया माइनस के टेंजेंट अल्फा। ठीक है, और माइनस टेंजेंट अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट माइनस अल्फा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, टेंजेंट, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3,
और राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया टेंजेंट माइनस अल्फा। और आपने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये लगा देते हैं थीटा की जगह, तो क्या हो गया आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और फिर क्या है आपके पास एन पाई प्लस माइनस ऑलरेडी है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है, माइनस ऑलरेडी है ना यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस अल्फा ऑलरेडी था आपके पास, यहाँ फॉर्मूले में आपके पास प्लस होता था, सॉरी एन पाई प्लस अल्फा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस अल्फा। तो आपके पास थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आ गया यहाँ पर। तो आप इसको लिख लीजिएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, और इधर अल्फा आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया एन पाई, वेयर एन इज एन इंटीजर, वेयर एन इज एनी इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, और क्या था इसमें, क्या पूछा गया था, एक तो ये मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ये तो हो गया हमारे पास, और डिफर बाय द मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है यहाँ पर। तो अगर ये तो कब, क्या कौन सा केस था आपके पास, जब आपके पास क्या आ जाए, एक्सेप्ट व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1, और जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो जाए तो नेक्स्ट केस, इन केस लैम्डा इज इक्वल टू 1, और जैसे ही लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा, देन इक्वेशन, देन गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास, देन गिवन इक्वेशन बिकम्स टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू, लैम्डा तो 1 हो गया, इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा प्लस अल्फा, यही थी ना आपके पास। तो फिर अब ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वही फॉर्मूला लगेगा, प्लस थीटा प्लस अल्फा, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, थीटा इधर ले जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा डिफर बाय अल्फा। तो ये आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि so that the values of theta differ by multiple of pi। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसका एक क्वेश्चन और बचा है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ तक करना है इसको, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी